एक समय की बात है। समुद्र तट के एक विशाल नगर में एक चमत्कारी मणि थी, जो नगर की समृद्धि का मुख्य कारण थी। उस मणि के तेज से पूरा नगर सोने सा चमकता था। एक दिन समुद्र की गहराइयों से एक भयानक जल राक्षस प्रकट हुआ और उस मणि को चुरा कर ले गया। वह जल राक्षस समुद्र के बीचों बीच स्थित एक दुर्गम द्वीप पर रहता था, जहां पहुंचना असंभव सा माना जाता था। जब यह समाचार राजा सोमकेतन को मिला तो वह गहरे विषाद में डूब गए। तभी एक बुद्धिमान राजकुमार जो समुद्र के जल का संपूर्ण ज्ञान रखता था, दरबार में आया और बोला, महाराज चिंता न करें, मुझे समुद्र की हर धारा का पता है। मैं बता सकता हूं कि वह राक्षस किस द्वीप में छुपा है। राजा ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी। तभी दूसरा राजकुमार जो वायुयान चलाने की कला में निपुण था, आगे आया और बोला, महाराज चाहे द्वीप कितना भी दूर क्यों न हो, मेरा आकाशयान हमें कुछ ही क्षणों में वहां पहुंचा देगा। अब प्रश्न यह था कि उस जल राक्षस से मुकाबला कौन करेगा। तभी तीसरा राजकुमार जो धनुष बाण का अप्रतिम धुरंधर था, आगे आया और बोला, महाराज आप निश्चिंत रहें, उस जल राक्षस का अंत मैं करूंगा। राजा की आज्ञा लेकर तीनों राजकुमार वायुयान में बैठकर समुद्र के ऊपर से उस द्वीप की ओर निकल पड़े। द्वीप पर पहुंचकर जब धनुर्धर राजकुमार ने जलराक्षस को देखा तो उसने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और पूरी शक्ति से उसे छोड़ दिया। वह अग्निबाण राक्षस के हृदय को भेदते हुए आर पार निकल गया। जल राक्षस कराह कर समुद्र में समा गया और उसका अंत हो गया। तीनों राजकुमार मणि को सुरक्षित लेकर कुछ ही समय में नगर लौट आए। नगरवासियों में उत्सव की लहर दौड़ गई। राजा ने तीनों राजकुमारों का कृतज्ञता से स्वागत किया। एक बार फिर दरबार लगा, जिसमें सभी मंत्री और राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इतनी कथा सुनाकर समुद्रवास असुर बोला, बोलो विक्रमादित्य, उन तीनों राजकुमारों में से राजा सोमकेतन अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी मृणालिनी का हाथ किसे सौंपेगा। कुछ क्षण विचार कर राजा विक्रमादित्य बोले, राजा सोमकेतन अपनी पुत्री का विवाह उस धनुर्धर राजकुमार से करेंगे। असुर ने पूछा, ऐसा क्यों विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य बोले, समुद्र की धारा का पता लगाने वाला राजकुमार यदि न भी होता तो राजा के जहाज और मल्लाह कुछ समय में द्वीप का पता लगा ही लेते। वायुयान वाले राजकुमार की सहायता न भी होती तो राजा के जहाज समुद्र पार कर ही लेते। परंतु जल राक्षस जैसा विकराल शत्रु का सामना करने योग्य योद्धा राज्य में दूसरा नहीं था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह कि मृणालिनी राजा सोमकेतन की एकमात्र संतान थी। उसे ऐसा पति चाहिए था जो भविष्य में राज्य की रक्षा कर सके, जो कि धनुर्धर राजकुमार में पूर्णतः संभव था। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर समुद्रवास असुर मुस्कुराया और बोला, तुमने सत्य कहा विक्रमादित्य। अब मैं तुम्हें अपनी अंतिम और सातवीं गुत्थी सुनाता हूं।